वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर स्वागत है मेरे व्लॉग्स में। आप गेस कीजिए कि आज हम लोग कहाँ जा रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद ट्रैवल कर रहे हैं। लास्ट हम लोग गए हुए थे वृंदावन। आज हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। सावन का महीना चल रहा है और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि भोलेनाथ के दर्शन होए। वंश बहुत मजा आएगी। हम लोग दर्शन करेंगे, बाबा का बुलावा है, सावन का महीना है, पहले सोमवार के हम लोग पहले जा रहे हैं, खूब अच्छा लगेगा, मजा करेंगे। जय बोले। हम लोग 11 बजे यहाँ से निकल गए थे और अब हम लोग यहाँ पे लखनऊ तक पहुँच रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, शाम तक तो हो ही जाएगा। चलिए आप भी हमारे साथ में एंजॉय कीजिए। रास्ता आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। हाईवे पे चलने की कुछ वाइब ही अलग है और ऊपर से ही इतना खूबसूरत वेदर हो रखा है। सावन के टाइम में मुझे इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही अच्छा वेदर हो जाता है और एकदम से बारिश वाला मौसम, फिर एकदम से बड़ा अच्छा सा मौसम रहता है। और बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो मौसम तो खूबसूरत होना ही है। इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि कुछ कहने को भी नहीं। धीरे धीरे करके बारिश भी होने लगी और ऐसे ही लग रहा था कि बस ऐसे ही मौसम रहे और जल्दी जल्दी से हम लोग अपने बाबा के दरबार पहुँचे और वहाँ पे दर्शन करें। चलिए एंजॉय करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो कि हम लोग हाईवे पे यहाँ पे उतरे हुए हैं और हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में चल रहे हैं। सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ कह ही नहीं सकती मैं। बारिश यहाँ पे रुक गई और हम लोग थोड़ी देर के लिए उतर गए क्योंकि बहुत बैठे बैठे बहुत थक रहे थे। और उसके बाद में देखो आप कि कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है। इस समय ना बारिश होने के बाद में थोड़ी सी धूप निकल आई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, जैसे लग रहा था कि कहीं मैं ही ना उड़ जाऊँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। मैं तो अपने बालों को संभाल ही नहीं पा रही थी। मुझे तो लग रहा था मैंने क्यों ही बाल अपने खोल लिए। बट हम लोग फाइनली गाड़ी में बैठ गए और देखो भाई मौसम के तो क्या ही कहने। आज तो भाई बहुत मज़ा आ रही है। इतना अच्छा हो रखा है कि कुछ कहने को भी नहीं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना गाइस। मम्मी पापा दादी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं भाई, मजा आ गई यार। व्यूज देखिए आप। ओ, पानी सा ओ गाने भाई ऐसे से चला रहे थे सबके सब कि इतनी मस्ती कर रहे थे हम लोग पीछे बैठे बैठे। कुछ भी तो यही सही। मैं वंश की नकल उतार रही थी। देखो देखो कैसे कैसे हरकतें कर रहा है, उसको मैं भी कॉपी कर रही थी। सब लोग आगे सोच रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। बाद में पता चला कि भाई हम लोग एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। फिर देख देख के हम लोग को सब हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, सभी लोग मस्ती कर लो, हम लोग करने आए हैं मस्ती भाई। तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त भाई। ऐसे नकल करते करते और मस्ती करते करते मुझे क्या पता था कि ये मस्ती मुझे भी भारी पड़ जाएगी। मुझे वंश का क्या पता था भाई। यहाँ पे वंश परेशान हो गया मेरी को देख देख के और मेरे को बचा लो बचा लो, कोई बचा लो। थैंक गॉड पापा ने मुझे बचा लिया। यहाँ पे अब भाई मस्ती करने के बाद में सब बड़े शांत से बैठ गए और क्योंकि आने वाला था बनारस। तो ये लीजिए हम लोग बनारस आ गए और हम लोग 7 बजे आ गए थे बनारस। 11 बजे के चले हुए हम लोग 7 बजे आ गए, बहुत सही समय पे आ गए। हम लोग आते ही हम लोग पहुँचे BHU क्योंकि वहाँ पे रात में ही बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दियों से पूरा मंदिर सजा हुआ था और इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हर जगह लाइट्स हैं, दिए जल रहे हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि सच में ऐसा लगता है कि सावन का महीना यूं ही ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही शिव शंभू के दर्शन होते रहें। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे यहाँ पे थे जो कि भारत माता के नारे लगा रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। और वहाँ पे कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और मंदिर देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। ये एंट्री गेट है यहाँ का और अब हम लोग एंटर करेंगे। देन आप देखना कि बहुत प्यारे लग रहे थे। दिए हर जगह दिए ही दिए से पूरा सजाया हुआ था मंदिर को। और ये देखो भाई बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह। और यहाँ पे हम लोग अंदर मंदिर के अंदर आ गए और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ कहने को भी नहीं। हम लोगों ने दर्शन किए और ये देखो बाहर का व्यू है, ऐसे दिख रहा था पूरा मंदिर। और तो BHU से हम लोग दुर्गा देवी जी के मंदिर आए। ये भी बहुत ही दिव्य दरबार है और यहाँ पे स्टार्टिंग में कीर्तन चल रहा था।
बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है ये, और ये यहाँ का एंट्री गेट है। सो यहाँ पे हम लोग चलते जाएंगे, और ये देखो आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मंदिर। और यहाँ पे हम लोग दुर्गा देवी के दर्शन करेंगे। सो चलिए लाइन में लग जाते हैं और देवी के दर्शन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लाइन पे लग गए हैं और दर्शन कर लिए, और यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था। बनारस की तो बात ही कुछ अलग है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि कुछ कहने को भी नहीं। सो माता रानी के दर्शन करने के बाद में हम लोग बहुत ही थक गए थे। देन हम लोगों ने रूम लिया यहाँ पे, बालाजी इन करके होटल है। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिया, यहाँ पे डबल बेड का हम लोगों ने बेडरूम लिया था, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन था। बाथरूम वगैरह भी बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, देन उसके बाद में बहुत देर से भूख लगी है, तो हम लोग खाना खाएंगे जाके। सो हम लोग नीचे उतर आए हैं यहाँ पे, और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं अच्छे होटल में खाना खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, और सब लोग पैदल चल रहे हैं। और क्योंकि मार्केट भी देख लेंगे इसी बहाने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बनारस में तो रात में भी घूमने में बड़ा ही मज़ा आता है। सो ये देखो, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि कहाँ चलना है, कैसे क्या कर सकते हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ है जहाँ पे बेस्ट खाना हो और वेजिटेरियन भी खाना हो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए आ गए हैं लव कुश रेस्टोरेंट। सो यहाँ का खाना बहुत ही फेमस है पूरे बनारस में। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। और अभी हम लोग खाना खा के देखेंगे कि क्या मस्त खाना है। तो आपको बताएंगे कि क्या क्या हम लोगों ने मंगाया। सो उसके बाद आपको टेस्ट में बताएंगे कि कैसा है यहाँ का एक्चुअल में खाना कैसा है। सो चलिए खा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हम लोगों ने मंगाई है फ्राई दाल, सादी रोटी और मिक्स वेज। सो खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा लगा टेस्ट यहाँ का। तो खाना तो बहुत ही टेस्टी था। और हम लोग वहाँ से निकल करके फिर हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। और सब लोग यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो सोचा कि यहीं पे ले आते हैं आइसक्रीम्स। तो सब लोग आइसक्रीम अभी इंजॉय कर रहे हैं। मेरे फेवरेट आई है मेरी चॉकलेट आइसक्रीम, और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम यो। सो अब सुबह सुबह मिलते हैं भाई, क्योंकि अब तो यहाँ पे सब लोग सो जाएंगे। और अब सुबह दर्शन करने के बाद में फिर चलिए कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो रात में हम लोग इतनी जल्दी सो गए कि पता ही नहीं चला। जैसे ही बेड पे गए वैसे ही नींद आ गई, सो गए, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे। और लेट नाइट डिनर भी हुआ था हम लोग का। देन उसके बाद में आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो फिर आज हम लोग जो जाएंगे गंगा स्नान करेंगे जा कर के। और यहाँ पे हम लोग जल्दी से उठ गए। अभी वही 6:30 बजे हुए हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे अपना ब्रश व्रश कर लिया है, अपना फ्रेश व्रेश सब लोग हो लिए। देन उसके बाद में घाट पे जाएंगे हम लोग, वहाँ पे स्नान करेंगे, फिर भगवान के पूजन करेंगे, रुद्राभिषेक भी करेंगे। तो वहाँ पे आपको बताऊँगी कि वहाँ पे कैसे क्या टिकट्स हैं और आप कैसे दर्शन कर सकते हो, क्योंकि आज संडे है और सभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और कहीं पे भी आप चले जाओ भीड़ तो होनी ही होनी है। बट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे टिकट कैसे क्या है और कैसे क्या यहाँ पे प्रोसेस रहता है। सो आप हम लोग के साथ में यूँ ही जुड़े रहिए। और गंगा घाट पे जाएंगे तो आपको वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे। सो होटल से निकल के हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो रिक्शा कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं। और ये आप देख सकते हो कि रास्ते में भी ऑटो रिक्शा चल रहे थे। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए घाट पे। यहाँ पे थोड़ी दूर तक चलना पड़ता है, भीड़ भी काफ़ी थी। सो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा मौसम, और लोग जा रहे हैं यहाँ पे। पूरा दिखा रही हूँ मैं आपको व्यू। सो इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे बनारस, और कितनी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऐसे मार्केट लगी है, छोटी छोटी सी मार्केट सब लगी रहती है। और आपको बीच में जाने का रास्ता है, और हम लोग इधर साइड में चल रहे हैं क्योंकि उधर साइड में भीड़ बहुत है। और ये देखो पूरी लगी हुई है यहाँ पे, प्यारे प्यारे से बनारसी बैग, इयररिंग्स और बनारसी साड़ियाँ, दुपट्टे और भगवान की एसेसरीज़, और बहुत ढेर सारी चीज़ें थीं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हनुमान जी की भी दर्शन हो गए रास्ते में। और सब लोग चलते चले आ रहे हैं, भैया लोग सब लोग साथ में ही हैं, वंश भी जा रहा है। और यहाँ पे खाने की भी छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं, सो आप रास्ते में खा भी सकते हो। तो जैसे ही भीड़ हम लोग को कम दिखी, हम लोग बीच में आ गए, और यहाँ से घाट भी बहुत ही पास आने वाला है। सो फाइनली हम लोग घाट पर आ गए, और ये देखिए
कितना खूबसूरत लग रहा है घाट, और सब लोग स्नान कर रहे हैं इधर की ओर भी। बट इधर की ओर हम लोग को थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि इधर की ओर बोट खड़ी होती है और पानी बहुत ही गंदा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोट कर ली, और इसका रेंट जो हम लोग को पड़ा था वो 1500 रुपीज़ पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने पर्सनल बोट करी हुई थी। अगर आप और भी लोग के साथ में जिसकी जो है और भी लोग जाते हैं और ज़्यादा गैदरिंग में अगर लोग होते हैं तो इसका कम भी किराया पड़ता है, उसका 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से पड़ता है। सो इतना सही था उस हिसाब से। लोग नाव पे यहाँ पे बैठ गए हैं और हम लोग को बहुत मज़ा आ रही है। और आप देख सकते हो कि व्यू कितना अच्छा है, पानी इस समय बहुत भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सब लोग और जय भोले, जय गंगा मैया की जय। सो हम लोग दूसरी तरफ पहुंच गए, और यहाँ पे मैंने बोट से उतरने से पहले एक छोटा सा वीडियो बनवा लिया, क्योंकि पीछे की तरफ बनारस का व्यू बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। तो जल्दी से गंगा स्नान कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद। हम लोगों ने गंगा जी में स्नान करने के बाद में देखिए तैयार भी हो गए हम सभी लोग, और हम लोग रिक्शे बैठ के अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज संडे भी है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम लोगों ने रिक्शा कर लिया है, मंदिर हम लोग जाएंगे, पहुँच जाएंगे। वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ तो नहीं है, तो मैं आपको वहाँ पे पूजा करेंगे हम लोग, रुद्राभिषेक भी करने वाले हैं। तो आपको रुद्राभिषेक होने के बाद में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्या होता है वहाँ पे, कैसे क्या जाने का सिस्टम है। तो सब लोग प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, हर हर महादेव। हर हर शंभू। तो ये लीजिए हम लोग आ गए हैं मंदिर के मेन गेट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर। सच में मोदी जी ने बहुत ही खूबसूरत कर दिया है बनारस। और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। सो यहाँ पे चेकिंग होती है, और आप कोई भी एक्स्ट्रा सामान लेके नहीं जा सकते हो, लाइक बैग है या फिर कोई भी एक्सेसरीज है, सो आप नहीं लेके जा सकते हैं। और अब हम लोग अंदर की ओर यहाँ पे आ गए हैं, और मैंने अपना फ़ोन एक कैरी कर लिया था, और सारे फ़ोन बैग सब कुछ बाहर लॉकर में ही रखवा दिया था। और यहाँ पे अंदर भी अवेलेबल है फ़ोन के लिए, सो यहाँ पे मैं अंदर लॉकर में रखवा दूँगी फ़ोन। सो अंदर की ओर अब हम लोग जा रहे हैं, और देखते हैं वहाँ पे कैसे क्या सिस्टम है, सो आपको फिर मैं बताती हूँ। तो ये देखिए हम लोग आ गए कॉरिडोर में, और आप देख सकते हो कि मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। सच में मोदी जी ने बहुत ही खूबसूरत कर दिया है बनारस। और आप देख सकते हो कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग दर्शन करके भी आ गए हैं। और ये देखिए स्वर्ण सा एकदम लग रहा है मंदिर अंदर की ओर, और कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे लाइन कैसे लगती है। ये देखिए जनरल पब्लिक यहाँ से चलती है, और इस तरह से आप जब आते हैं तो यहाँ से आपको लाइन लगा करके जाना होगा। अगर आपको रुद्राभिषेक करना है तो फिर आप उसके लिए अलग से टिकट्स होते हैं, टिकट्स आपको लेने होते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि हम लोगों ने रुद्राभिषेक करेंगे हम लोग। सो हम लोग उसके लिए ऑलरेडी टिकट्स ले चुके हैं, और वीआईपी अगर आपको दर्शन करने हैं तो उसके भी आपको टिकट्स मिल जाएंगे वहाँ पे ईज़िली। सो अब हम लोग दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको इसका बताऊँगी प्राइस। तो सब लोग साथ में मिलकर बोलिए हर हर महादेव। विश्वनाथ के दर्शन हम लोगों ने कर लिए, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और इस समय पे जैसे कि आप जाते हैं यहाँ पे एंट्री जो आपको नॉर्मल अगर लाइन लगानी है तो फिर आप वहाँ पे इजीली जा सकते हो। बट आपको रुद्राभिषेक करवाना है तो उसका पर पर्सन का टिकट है 700 रुपीज़। सो आप हम लोगों ने यहाँ पे रुद्राभिषेक करवाया था, तो पर पर्सन के हिसाब से 700 रुपीज़ हम लोग को पड़े थे। और उसके बाद में आपका जब रुद्राभिषेक हो जाता है तो पंडित जी आपको बता देते हैं कि आपको इस लाइन से जाना है। तो हम लोग वहाँ पे जाने के बाद में हम लोगों ने बहुत ही ईजिली दर्शन कर लिए बाबा के। और वीआईपी टिकट का प्राइस है 300 रुपीज़ पर पर्सन। बट यहाँ पे जिसकी लोगों से मैंने पूछा तो लोग बता रहे थे कि सावन के टाइम पे थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, बट अगर आप सावन के बाद अगर आते हो, प्लान कर रहे हो, तो उसका थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है। अराउंड अगर आप रुद्राभिषेक कराते हो तो 500 रुपीज़ है, और वीआईपी का आई थिंक 100 या फिर 200 है। सो अगर आप आते हैं तो फिर एक बार ज़रूर पूछ लें टिकट काउंटर पे। सो अब हम लोग जाएंगे भैरव जी के मंदिर, बट उससे पहले अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं तो थोड़ी सी पेट पूजा तो होनी ही चाहिए। सो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि कितना अमेजिंग यहाँ पे बनता है। सो चलिए खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। मंदिर से निकल करके थोड़ी दूर पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे भैया जी की हम लोग को शॉप दिखी, और यहाँ पे ये बढ़िया गर्मा गर्म सैंडविच बना रहे थे। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। सो अब हम लोग यहाँ पे खाएँगे सैंडविच। यहाँ पे चीज़ वाला मैंने सैंडविच ऑर्डर किया था, तो फिर हम लोग चीज़ वाला सैंडविच यहाँ पे बनवा रहे हैं। तो भैया जी यहाँ पे बहुत ही प्यार से बनाते हैं ये बनारस का बढ़िया सैंडविच।
तो अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर खाएं बनारसी सैंडविच। वंश ने ले लिया और वंश निकल गया है लेके। तो ये लीजिए, मेरा भी सैंडविच बन के रेडी हो गया। भैया जी सर्व कर रहे हैं ग्रीन चटनी विद टोमेटो केचप के साथ में, और खुशबू भाई बहुत ही अमेजिंग आ रही है, खाने में भी उतना ही लाजवाब होगा। सो खाने में तो बहुत ही अमेजिंग था सैंडविच, क्या ही कहने। और फिर यहाँ पे मुझे मिल गई बनारस की अमेजिंग सी फेमस दुकान लस्सी की। तो ये देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है भाई, पीने में भी उतनी ही लाजवाब थी। और जब भी आप बनारस आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये लीजिए, हम लोग आ गए भैरव जी के मंदिर। तो भैरव जी के मंदिर आने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर से ही निकलने के बाद में आपको रिक्शा, ई रिक्शा, और आप पैदल भी आ सकते हो, और साथ ही साथ में आप गाड़ी के साथ भी आ सकते हो। पर गाड़ी से आने का मतलब है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो हम लोग तो यहाँ पे रिक्शा से आ गए हैं। और ये देख सकते हो आप अंदर की ओर पूरा इस तरह से बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे भी। और कहते हैं कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए आपने और भैरव जी के दर्शन नहीं करने पे आपकी जो यात्रा होती है वो अधूरी रह जाती है। इस वजह से आप ज़रूर आएँ यहाँ पे भैरव जी के मंदिर। और यहाँ पे देखिए पंडित जी बैठे रहते हैं और आपको काला धागा यहाँ पे बांधते हैं, जिससे कि कहा जाता है कि भैरव जी की कृपा आप पे बनी रहती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से लाइन लगी हुई है। मैं आपको कैमरे से जितना हो सकता है उतना दिखा पा रही हूँ। और देखो आप इस तरह से दर्शन करते हुए सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये मेन मंदिर है। भैरव जी के दर्शन करने के बाद में अब यहाँ पे मार्केट हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे बनारसी पान बहुत ही फेमस है, तो सब यहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं सब। हाँ, भैया का फेमस बनारसी पान पापा लेके खड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ये भैरव जी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए और बनारस का ये टूर बड़ा ही अच्छा रहा। इतना अच्छा लग रहा है सावन में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो बहुत ही, ये देखो वंश एंजॉय कर रहे हैं बनारस का पान। और अब हम लोग चलेंगे हरदोई की तरफ, क्योंकि हम लोग के दर्शन सक्सेसफुल हो गए। बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए हमारा ये दिन बीते और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह वाह। तो बनारसी पान सबने खाया और बहुत इन्जॉय किया, और सच में बहुत ही अच्छा था बनारसी पान। आप जब भी अगर बनारस आते हैं तो ज़रूर खाइएगा बनारसी पान। और अब हम लोग चल दिए हैं अपने घर की तरफ, और सब लोग बैठ ली गाड़ी में। और आप देख सकते हो कि मौसम बहुत ही अमेजिंग हो रखा है। और अब हम लोग रास्ते में, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था, तो फिर अब हम लोग जल्दी से निकल चुके हैं। और यही करीब बज रहा है 2-2:30 बज रहा है। तो अब हम लोग रास्ते में ही खाएंगे, कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है अब हमारे लंच के लिए, तो अच्छा कोई ढाबा मिलता है तो हम लोग वहीं पे रुकेंगे। और वहाँ पे अगर बेस्ट फूड मिलता है तो आपको हम लोग ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप भी जब आते हो काशी विश्वनाथ या फिर आप बालाजी के लिए भी जाते हो तो यही क्योंकि रूट पड़ता है। और फिर आप ईज़िली जा सकते हो उसी ढाबे पे और आराम से खाना खा सकते हो। और देख सकते हो गाइस, बहुत तगड़ी वाली फिर से बारिश होना शुरू हो गई है। सो गाइस, थोड़ा सा बारिश को भी इंजॉय कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को एक बेटर ऑप्शन मिल गया है, और इस ढाबे का नाम है बालाजी सरकार पंजाबी ढाबा। और बहुत ही यहाँ पे शुद्ध खाना मिल जाता है। और ख़ास तौर पे अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो बिना प्याज लहसुन वाला भी खाना आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अंकल आंटी आ चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि खाने का स्वाद भी अच्छा है। तो फटाक से हम लोग मंगा लेते हैं खाना। सो हम लोगों ने मंगाया है भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, फ्राई दाल, रोटियां और जीरा राइस, और सैलेड भी है साथ में। खाने का स्वाद अच्छा है, सब लोग खा रहे हैं, अच्छा लगा सबको। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग आ रहे थे ना काशी विश्वनाथ से, जब हम लोग लखनऊ की तरफ आ रहे थे यहाँ पे, तो समझ लीजिए आप कि बहुत दूर दूर तक कोई भी हाईवे पे ढाबा नहीं था। और जब हम लोग ये वाला ढाबा मिला तो सच में इसका खाना और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, तो जब ये पूरा बन जाएगा ढाबा तो और भी अच्छी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। पता है आपको, अभी हम लोग का रैंडम प्लान बना है कि अभी हम लोग, क्योंकि लखनऊ तो जाएंगे ही जाएंगे, अगर हम लोग टाइम से पहुंच गए ना तो वहाँ पे बाबा बुद्धेश्वर के भी दर्शन करेंगे। सो आप हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहिए और मिल के बोलिए जय भोले। सो
फाइनली गाइस हम लोग 7 बजे लखनऊ आ गए और बाबा बुद्धेश्वर के दर्शन करने हम लोग आ गए हैं। और ये मंदिर सच में बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, तो आप भी हमारे साथ में दर्शन कर लीजिए महादेव के। और ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और इस तरह से पूरा मंदिर बना हुआ है, सब पूजा कर रहे हैं महादेव की। और आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए और भगवान शिव के दर्शन कीजिए। सो गाइस बाबा भोलेनाथ के दर्शन बहुत ही आनंद से हो गए। और आप भी कमेंट में ना लिखना भूलेगा हर हर महादेव, जिससे कि आपके भी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। और जब आप बुद्धेश्वर से निकलते हैं ना, तो बहुत बड़ा सा वहाँ पे मेला लगा रहता है और एक्टिविटीज़ लाइक झूले वगैरह भी रहते हैं, तो हम लोगों ने वो भी सब इंजॉय किया और हम लोग बाहर निकल आए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है गाइस, 9 बज गए हैं। और अब हम लोग रास्ते में रुकेंगे। इंडियन ढाबा आए हुए हैं, यहाँ पे बालामऊ में इंडियन ढाबा पड़ता है। ये वहाँ की खीर बहुत ही फेमस है, तो हम लोग स्पेशली यहाँ पे खीर खाने के लिए आए हुए हैं। सो चलो देखते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। जब आप लखनऊ से आते हैं तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर रह जाता है बालामऊ से। सो यहाँ पे इंडियन ढाबा पड़ता है, तो यहाँ पे अंकल जी यहाँ पे ओनर हैं। सो इनका ये ढाबा है, मोस्टली बहुत ही फेमस है इनकी खीर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं खाने के लिए खीर, बहुत ही अमेजिंग सी। सो ये देखिए अमेजिंग सी खीर है। तो चलिए अभी खाते हैं सब लोग, फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट। तो आप लोग बताइए कैसी लगी खीर। भाई बहुत ही अमेजिंग खीर थी, खा के मन खुश हो गया। और यहाँ पे खाना कभी आप लोग आए तो खाना का टेस्ट करें तो आप याद करेंगे कि वाकई में कोई खाना है। और आप लोग आए वेलकम। चाचू आप क्या कहना चाहते हैं। बड़ी बात ये है कि इनके यहाँ अपने खुद ही जो है पैसे टाइम अपने खुद है, तो ये दूध अपना खुद ही निकल के हाँ। तो खीर का मतलब बनाते हैं, तो थोड़ा सा स्वाद इसमें अच्छा है। हाँ रबड़ी सा स्वाद है, जो राइट। बाहर लेते थोड़ा सा उसमें जो है मिलावट है, कुछ ना कुछ होता है। खीर बढ़िया यहाँ पर है, बाकी कढ़ाई पनीर के स्वाद भी बढ़िया यहाँ पर है। औसम है। और तो तो बढ़िया। आप अगर लखनऊ से आ रहे हैं हरदोई की तरफ या फिर लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और बढ़िया रेस्टोरेंट, यहाँ पे बैठने का भी व्यवस्था है और बाहर भी आप बैठ सकते हो, अमेजिंग है। सो चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। सो अब इस तरह से आप अंदर की ओर भी यहाँ पे बैठ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फैमिली के साथ में थोड़ा खुले में बैठे, तो फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से कुर्सी मेज पड़ी हुई है, आप आराम से बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो ये अंदर की तरफ भी खा सकते हो। सो बढ़िया है यहाँ पे। सो बनारस से लेकर के यहाँ तक का सफ़र बहुत ही अमेजिंग रहा। वेदर बहुत ही अच्छा था, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए और लास्ट में खीर खा के तो मज़ा ही आ गया। सो यहाँ पे मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। देन अब फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर हर हर महादेव, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। सो तब तक का बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव, हर हर गंगे।